हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से चैनल FDCS क्लासेस में। मैं आशु बिन मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ विज्ञान कक्षा 10 विज्ञान, जो पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जो हमारा पाठ है वो पाठ क्या है, 9 है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है जनन की। ठीक, हमने जैव प्रक्रम पढ़ा है और जैव प्रक्रम हमने बहुत सारे चीज़ों की जानकारी लिया है, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया और उत्सर्जन हो गया। तो अगर ये सब प्रक्रियाएं हमारे शरीर में अगर न हो तो हम जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन इस पाठ में हमको जनन पढ़ना है और जनन में ये सब प्रक्रियाएं, जनन की प्रक्रिया हो या फिर न हो, व्यक्ति जिंदा रहता है। ठीक है, लेकिन हमने जैव प्रक्रम पढ़ा था कि अगर श्वसन मतलब सांस न ले तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। परिवहन, खून पूरे शरीर में न अगर जाए तो भी क्या होगा, हम जीवित नहीं रहेंगे। पोषण, अगर हमारे शरीर में वृद्धि नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और हमारा उत्सर्जन, जैसे हमारे वेस्ट मटेरियल हो गए, वर्ज्य पदार्थ हो गए, अगर उसका निष्कासन नहीं करेंगे हम लोग तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले बात ये पड़ती है, मतलब ये हम लोग सोचते हैं कि आखिर जनन क्यों करते हैं, आखिर जरूरी क्या है जनन करना। व्यक्ति जनन किए बिना ही तो जीवित रह सकता है, आखिर फिर जनन करते क्यों हैं, सबके मन में ये सवाल आता होगा। फिलहाल हम आप लोग को आज बताने वाले हैं कि आखिर जनन होता क्यों है। क्योंकि हमको पता है कि जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव हो, जिसमें कोई जीव हो अपने जैसे संतति उत्पन्न करे। मतलब जैसे कि कोई अगर मान लेते हैं कि बिल्ली है तो उसकी जो प्रजाति है वो अपने जैसे ही प्रजाति का क्या करे, जन्म दे, मतलब पैदा करे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने एक डिफिनेशन लिखा है, आप लोग देखिए कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब जनन एक ऐसा प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव हो वो अपने जैसे जीव क्या करते हैं, नए जीव का उत्पन्न करते हैं, मतलब कि पैदा करते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जनन हम नहीं करेंगे तो अगर मान लेते हैं कुत्ता है और क्या कहते हैं, मान लेते हैं बिल्ली है, तो अगर बिल्ली जनन नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे अगर मनुष्य है, अगर हम लोग हैं, अगर हम लोग क्या करें, बच्चा पैदा करना बंद कर दें, मतलब जन्म देना बंद कर दें, ठीक है, तो हमारी जो प्रजाति है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, एक दिन हम लोग विलुप्त ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जनन होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपना आगे देखते हैं, अगला हेडिंग क्या है। आप लोग समझ गए कि जनन क्या होता है। ठीक है, तो जनन में क्या है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव का क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन। जनन का मतलब होता है जन्म देना। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या दिया है, जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, आखिर जनन किन किन प्रकार से हो सकता है वो हमको पढ़ना है। तो कहेंगे कि जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है। जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार क्या है, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, हम इसको देखेंगे। पहला हम देख सकते हैं कि यहाँ अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग कि जनन की वह प्रक्रिया या फिर विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं। सिर्फ कितने जीव भाग लेते हैं, एकल जीव ही भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
तो आप लोग समझ गए कि अनलैंगिक मतलब क्या, कि कोई अकेला है और वो बच्चा पैदा करते चला जाए, ठीक है। तो वो अकेला है, अकेला जीव है तो बच्चा पैदा कर रहा है, तो उसे बोलेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब क्या, कि इस प्रक्रम में, मतलब इस विधि में, मतलब कि जनन की वह विधि जिसमें दो लोग हों, उसमें तो एक ही लोग थे, लेकिन इसमें क्या हो, दो लोग हो, नर मादा दोनों भाग लेते हैं, नर मादा दोनों भाग लेंगे तो उसे बोलेंगे लैंगिक जनन। जैसे बच्चा कैसे पैदा होता है, एक लड़की रहेगा दूसरा लड़का रहेगा, तब जाके पैदा होता है, ठीक है। और पहली बात तो इसमें आप लोग को ये सोचना है कि जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, सजीवों में होती है, निर्जीव में नहीं होती है। अब कहोगे सर जी सजीव में होती है, निर्जीव में क्यों नहीं होती? निर्जीव में इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे दो मेज को एक कमरे में बंद करके रख दें तो 4-5 महीने बाद आएंगे तो एक तीसरा मेज होगा वहाँ पे, नहीं, वहाँ पे दो ही मेज रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, मतलब जनन होगा, वो सजीवों में होता है न कि निर्जीवों में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन क्या होता है, जनन की वह विधि जिसमें नर, नर मतलब होता है पुरुष, नर माने होता है बच्चों पुरुष, और मादा मतलब होता है स्त्री, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें पुरुष भी होंगे और क्या होंगे, स्त्री भी होंगे, दोनों होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जीव, लैंगिक जनन, ठीक। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ लिया है। आगे देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अभी हमने लैंगिक जनन पढ़ा और अलैंगिक जनन पढ़ लिया। अब इस अलैंगिक जनन के प्रकार, ये कितने प्रकार से होते हैं उसको हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार होते हैं, मतलब इसके कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार का मतलब क्या, कि यहाँ पे जैसे पहला नंबर है विखंडन, पहला नंबर क्या है बच्चों, विखंडन। दूसरा नंबर क्या है, खंडन। तीसरा नंबर क्या है, पुनरुद्भवन है, जिसको बोलते हैं पुनर्जनन, जिसको बोलते हैं मतलब पुनर्जनन, फिर से जन्म हो। और क्या है, चौथा नंबर मुकुलन, और पांचवा नंबर क्या है, बीजाणु समासंग, और यहाँ पे कायिक प्रवर्धन, छठवां नंबर। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, कि अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 प्रकार हमने लिखा है। अब इन 6 प्रकार को हम लोग बारीक बारीक से पढ़ते चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ क्या है, पहला नंबर हम लोग पढ़ लेंगे विखंडन। यहाँ पे विखंडन क्या है, विखंडन से आपको क्लियर होगा कि खंड खंड में टूटना, विखंडन का मतलब होता है खंड खंड में टूटना। तो यही क्या है, कि जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या बोलेंगे कि जनन की यह अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में, देखो भाई यहाँ पे जो अलैंगिक प्रक्रिया होती है वह एक कोशिकी में भी होता है और बहुकोशिकी में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलैंगिक प्रक्रिया है, अलैंगिक प्रक्रिया एक कोशिकी मतलब जिसमें एक ही कोशिका हो, ऐसे जीव जिसमें एक ही कोशिका हो से एक कोशिकी बोलते हैं। जीवों में होता है, किसमें होता है, एक कोशिकी जीवों में होता है, ठीक। अब यहाँ पे जिसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति मतलब संतान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विखंडन का मतलब समझ गो कि ये क्या है, कि यह एक अलैंगिक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका 2 या 2 से अधिक संतति में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक संतति मतलब होता है संतान, बच्चा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो संतति कोशिकाओं में विभाजित होना मतलब टूटना, विभाजित होना, उसी को हम लोग में क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। जैसे किसी का दिल टूट जाता है ना, एक दिल रहता है और वो खटाखट टूटता चला जाता है, तो खंडित कर देती हैं लड़कियां, ठीक। तो भाई हमको अपने दिल को नहीं तोड़ना है, फिलहाल हम लोग विखंडन देखते हैं। विखंडन समझ गए बच्चों। आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, विखंडन के प्रकार। ये जो विखंडन है इसके भी प्रकार है। कह रहा है बेटा कि मैं पिताजी हूँ तो मेरे बच्चे भी हैं। अब कौन कौन से बच्चे हैं भाई, पहला बच्चा है द्विविखंडन, पहला बच्चा कौन सा है, द्विविखंडन। दूसरा बच्चा क्या है भाई, बहुविखंडन, ठीक है। पहला बच्चा जो है वो क्या है भाई, द्विविखंडन,
मतलब कि उसमें दो विखंडन हो, और बहु विखंडन का मतलब बहुत सारे विखंडन हो। तो इसमें दो बच्चे हैं भाई, इसके देख लेते हैं, क्योंकि भाई हम लोग जनन पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चा के बच्चा, बच्चा का बच्चा, फिर अगला बच्चा होगा। ठीक, तो यही ना अपनी प्रजाति को हम लोग बनाए रखते हैं, तो इसी को तो जनन बोलते हैं। मतलब क्या कि जैसे हमने हमारे पिताजी ने हमें पैदा किया, हम किसी और को पैदा करेंगे, वो भी किसी और को पैदा किया, तो अपने संतान को बढ़ा रहे कि नहीं, जाति को बढ़ा रहे ना, यही तो जनन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्या है, द्विविखंडन। मतलब विखंडन हमारे दो तरीके से हो सकता है, पहला क्या द्विविखंडन, और दूसरा क्या हो सकता है बहुविखंडन। ठीक, तो पहले हम पढ़ लेते हैं द्विविखंडन क्या है। द्विविखंडन का मतलब क्या कि इस विधि में जीव की कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में, दो। मतलब कोई जीव की एक कोशिका रहे, जैसे ये मरकरवा है, इस मार्कर को हम लोग काट के दो भागों में कर दें तो दो बार विखंडित हो गया। तो इसमें कोशिका की बात किया कि एक कोशिका रहे और कितने भागों में, दो भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन। क्या बोलेंगे बच्चों, द्विविखंडन। अब ये कैसे होता है, अनेक जीवाणु क्या प्रोटोजोआ, अनेक जीवाणु प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा हो गया। हम सिंपल से जानते हैं अमीबा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अमीबा क्या होता है। ठीक है, अमीबा, और क्या दिया, लेशमानिया। तो यहाँ पे हमने अमीबा बनाया है और लेशमानिया बनाया है। तो देखो भाई, यहाँ पे अमीबा जो होता है इसकी कोई व्यवस्थित नहीं होता है, आप कहीं से भी इसको काट दो, इसको कहीं से भी काट करके दो भागों में, तीन भागों में काट दो, विभाजित कर दो, तो ये कहीं से भी काट दोगे तो ये हमारा होता है द्विविखंडन। अमीबा क्या है, उसके खंड खंड कर सकते हैं, ये हमारा द्विविखंडन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, और उसको कहीं ऐसे से लिए हो ऐसे काट दो। ठीक है, इसको ऐसे लिए हो कहीं से भी काट दो, तो इसके कहीं से भी काट सकते हैं इस अमीबा को, लेकिन लेशमानिया को कहीं से भी काट नहीं सकते, उसकी एक निश्चित तल होता है। लेशमानिया क्या होता है, निश्चित तल से उसको काट करके दो भागों में क्या कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, चलिए अगला